Hello everyone, my name is Prakash and welcome to my YouTube channel Prakash Research and Development Organization. And today I am discuss on the topic job related. That's the AI Airport Service Limited. AI Airport Service Limited की तरफ से बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है, तो उनके ऊपर मैं बात करूँगा। जैसे कि मैं एयरपोर्ट रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ और उसमें वैकेंसी के बारे में बतलाते रहता हूँ। तो आज का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका गोवा के लिए। कहाँ के लिए? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो इसमें जैसे कि देख लीजिए, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ है गोवा के लिए। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड फॉर्मरली नॉन एज द एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, ये कंपनी ने वैकेंसी निकाला है। कहाँ के लिए? गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और ये क्या है? फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो क्या होगा? रिन्यूड होगा, मतलब कि 1 साल बाद उसको फिर भी रिन्यू कर दिया जाएगा, मतलब एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है। द रिजर्वेशन विल बी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव्स इन द एक्चुअल रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी विल डिपेंड ऑन प्रिवलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय आपका रिजर्वेशन को देखा जाएगा, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो। जो कंपनी है वो क्या है? AIASL है, और बीच में इसका नाम बदला गया था, वो था AIATSL। ठीक है ना? तो फिर बदल गया है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये क्या है? अंडर किसके है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। और किस किस पोस्टों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्म विथ एम टू प्रोवाइड यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस। क्या करता है AISL? ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस करता है। किस किस का? रेम, पैसेंजर और आपका बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग। इतना सारा काम कौन करता है? AISL। ठीक है। कितना सारे एयरपोर्ट्स पे? 82 एयरपोर्ट्स पे काम करता है। प्लस में आपका 51 फॉरेन विदेशी कंपनी में काम करता है, और भी 8 एयरलाइंस में काम करता है, 4 डोमेस्टिक एयरलाइन में काम करता है, और 23 फॉरेन एयरलाइंस अवेलेबल कार्गो हैंडलिंग के लिए काम करता है। ये सारे डिटेल्स है जो आप देख लीजिएगा। जो इसमें का हैंडलर, ग्राउंड हैंडलर इन द इंडिया एयरबस A380 में ये क्या करता है? ग्राउंड हैंडलिंग का काम करता है। और सबसे जो महंगा एयरक्राफ्ट होता है, जो मतलब कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो है 787 ड्रीम लाइनर। ठीक है ना? तो ये जो ड्रीम लाइनर है, ये एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, इसमें भी ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। विज़न क्या है इसका? टू बी द लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस ऑल इंडिया एयरपोर्ट एंड एक्सपेंड ग्लोबली। मतलब कि ऑल इंडिया में आपको ग्राउंड हैंडलिंग का काम को प्रोवाइड कराना इसका विज़न है। मतलब कि बहुत दिनों तक ये इनका सोच है। ठीक है। मिशन में क्या है? प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड ऑन टाइम सर्विस, डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स, प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रैम्प इक्विपमेंट विद द ऑप्टिमम ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी। मतलब कि ये इन लोगों का सेफ, रिलायबल होना चाहिए। जो भी आपकी सर्विस है वो क्या है? हाईएस्ट क्वालिटी सर्विस देना पड़ेगा। प्रोवाइड स्टेट ऑफ आर्ट द रैम्प इक्विपमेंट को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। सेफ्टी भी मायने रखेगा। प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है? इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। सेफ्टी के साथ साथ काम को करना है, यूटिलाइजेशन करना है। कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेड रैम्प इक्विपमेंट। मतलब कि कंटिन्यू क्या करना है? जो भी अपग्रेडेशन आ रहा है, सिक्योरिटी चेक हुआ, कोई भी हुआ, तो उनको क्या करना है? हमको अपग्रेड करना है। ये कौन करता है? AISL। पीपल क्या है? टू मेंटेन एन एनर्जेटिक, क्वालिफाइड एंड हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम, मेंटेन हाई डिग्री ऑफ वर्क एथिक्स। ये देखिए, ये एक एयरपोर्ट का काम है, तो यहाँ पे क्वालिफाइड लोग ही दरकार पड़ेंगे। ठीक है ना? जो पढ़े लिखे हो, एनर्जेटिक मतलब कि काम करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है। और हाईली मोटिवेटेड मतलब कि सेल्फ मोटिवेटेड में जिसको कहता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, तब आप काम कर पाओगे। तो टोटल वैकेंसी क्या है देखिए, ये डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, तो ये बहुत अच्छा है जॉब पाने के लिए, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम में अब क्रैक करना पड़ता है, फिर जाके इंटरव्यू होता है। ठीक है ना? यहाँ पे डायरेक्ट आपको इंटरव्यू का मौका मिल रहा है। तो देखिए क्या क्या है। ड्यूटी मैनेजर रैम्प के लिए 5 वैकेंसी है। ठीक है। ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए 3 वैकेंसी, ड्यूटी ऑफिसर रैम्प के लिए 3 वैकेंसी है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 15 है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 6 है। इसका डेट एंड टाइम इंटरव्यू क्या है? 12 फरवरी को होने वाला है, 9:30 से 12:30 बजे तक। कहाँ पे होगा? द फ्लोरा ग्राउंड नियर वद्यम लेक, ऑपोजिट रेडियो मुंडियल वडियम वास्को डिगामा, गोवा। मतलब कि यहाँ पे गोवा में ये वाला इंटरव्यू होने वाला है। और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 13 और 14 तारीख को होगा। सेम लोकेशन रहेगा। टाइमिंग क्या है? 9:30 से 12:30 बजे तक। और सीनियर रैम्प
रेम सर्विस के लिए आपको क्या है 15 और 16 तारीख को होगा। रेम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर के लिए आपको 15 और 16 तारीख को होगी। इसमें वैकेंसी क्या है, इसमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में 102 है, और इसमें 17 है रेम सर्विस में, और इसमें 38 है। और टोटल जो पोस्ट है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकला वो आपका हैंडीमैन के लिए है, ठीक है ना। हैंडीमैन में आपका 197 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू होने वाला 17 एंड 18 फरवरी को 2023 को 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। आपको कहाँ पे, गोवा में होगा। ये एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, द फ्लोरा ग्राउंड नियर वद्दम लेक अपोजिट रेडियो मुंडियल वद्दम वास्को दिगामा गोवा 403802, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और सैलरी डिटेल्स भी क्या क्या मिलेगा। तो ड्यूटी मैनेजर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा 10+2+3 में, ठीक है। या आप डिप्लोमा कर रखे हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ मांगा गया 16 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब कि 16 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा बॉस। एटलीस्ट 4 years मस्ट बी इन मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन रैम्प हैंडलिंग, ये एयरपोर्ट वालों के लिए, ठीक है ना। तो ये एयरपोर्ट में जो काम करते हैं, जिनके पास रैम्प हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BCS अप्रूव ग्राउंड हैंडलर अपॉइंटेड बाई एनी एयरपोर्ट ऑपरेटर एट एनी एयरपोर्ट और कॉम्बिनेशन देयर। तो यहाँ पे सैलरी आपको क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, 45 के पर मंथ, और मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो क्या है 55 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। ये एक हायर पोस्ट के लिए है, और इसमें हायर पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है वही अप्लाई करे, और बाकी सबको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ड्यूटी मैनेजर के लिए भी है, स्टेशन के यहाँ पे गोवा है, और इसका भी एक्सपीरियंस सेम मांगा गया, 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 16 साल का एक्सपीरियंस मांगने के बाद अगर आपको 45 के पर मंथ मिलता है तो बेकार है मेरे ख्याल से, क्योंकि 45 के में क्या होता है आज के टाइम में, 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, तो 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस तो वैसे ही बहुत सारे अमाउंट ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप फिर भी कोई इंटरेस्टेड है, अगर आपका क्राइटेरिया मैच करता है, 16 साल का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 4 years 4 साल आपका एयरपोर्ट सर्विस में ही होना पड़ेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्यूटी ऑफिसर रेम के लिए यहाँ पे 10+2+3 पास होना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएट, और यहाँ पे या आप डिप्लोमा कर रखे हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 32 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब 12 ईयर्स एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, और एटलीस्ट 4 years ग्राउंड सर्विस, मतलब कि एयरपोर्ट सर्विस में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 32 मिल जाएगा, और मैक्सिमम एज आपका 50 साल है। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए यहाँ पे भी गोवा की लोकेशन है, 10+2+3 है, और एक्सपीरियंस 12 साल मांगा गया है, 4 साल आपका ग्राउंड हैंडलिंग मतलब एयरपोर्ट सर्विस का। सैलरी आपको 32,200 रुपये मिल जाएगा, मैक्सिमम एज आपका 50 साल है। ये देखिए जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए निकला हुआ है, तो इसमें क्या फुल टाइम बैचलर, मतलब कि बीटेक आपको करना पड़ेगा ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रॉनिक से कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट है HMB मतलब हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना पड़ेगा, और LMB मतलब कि लो मोटर व्हीकल लाइसेंस होना पड़ेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 12 months टू प्रोड्यूस विथ HMB लाइसेंस विद इन द मिनिमम द फ्रेम एज पर प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द incumbent as to apply heavy motor vehicle license immediately upon acceptance of offer. No increment will be extended before position of HMB license, मतलब कि HMB लाइसेंस के बिना आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। Preference will be given to those aviation experience for GS equipment, ground service equipment, vehicle heavy earth movers, equipment maintenance with रिपीटेड GS इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ऑथराइज सर्विस एजेंसी में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इन एंड सैलरी आपको 25,300 रुपये मिल जाएगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपको क्या है, ग्रेजुएट होना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और प्रेफरेंस मिलेगा जो एयरलाइंस वाले हैं, एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस, और एयरलाइन डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स लाइक डिप्लोमा इन IATA UFTA, ठीक है ना। ये सारे अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। शुड बी प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ PC, गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश, मतलब स्पोकन और रिटन में आपको इंग्लिश में अच्छा कमांड होना पड़ेगा, एज वेल एज हिंदी में भी,
इन हैंड सैलरी आपको क्या मिल जाएगा 19,350 रुपये। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज 28 है, ओबीसी वालों के लिए 31 ईयर्स है और SC/ST वालों के लिए 33 ईयर्स है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखिए 10+2 मांगा गया है, प्लस में आपको ये एक्सपीरियंस होना पड़ेगा या आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आपको सूटेबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है तो अगर आप फॉर्मली 10+2 पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट उन लोग को प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ये लाइन वालों को, ठीक है ना। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप यहाँ पे अप्लाई करो, इंटरव्यू डायरेक्ट दे के आओ, क्या होता है उसके बाद देखो ना, ठीक है ना। पहले क्या करना है, आपको इंटरव्यू देना है। तो इन हैंड सैलरी आपको 16,530 रुपये मिल जाएगा। जनरल वाले के 28 साल और ओबीसी वाले को 31 ईयर, SC/ST वाले के 33 ईयर्स मिल जाएगा। ये आपका सीनियर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकला गया है। इसमें भी आपको 3 ईयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल होना पड़ेगा, या आपने ITI कर रखा है तो भी चलेगा, NCTBT होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे ट्रेड दिया गया है, जिसमें देखिए ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिकल, बेंच फिटर, वेल्डर, ITI, ये सारे में अगर आपने ITI कर रखा था आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस इसमें एक और चीज़ मांगा गया जो है आपका वैलिड हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइसेंस अगर आपको नहीं रहता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन हैंड सैलरी आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है, 20,790 रुपये मिल जाएगा। और एज कैटेगरी आपको जनरल वालों के 30, OBC वालों के 33 और SC/ST वालों के लिए 35 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। अगर ये जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक, अगर इसका भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, 4 साल का होना पड़ेगा हाइड्रोलिक या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। बहुत सारे वैकेंसी निकला हुआ है, लेकिन इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है ना। 3 ईयर्स डिप्लोमा होना पड़ेगा रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, प्लस में आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से होना पड़ेगा। ITI कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, और HMB लाइसेंस होना पड़ता है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट कंसर्वेंट विद लोकल लैंग्वेज, जिनको लोकल लैंग्वेज आता है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इन हैंड सैलरी आपको 19,350 रुपये मिल जाएगा, और ये आपका जनरल 28 ईयर्स, OBC वाले 31 ईयर्स और SC/ST वाले को 33 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रेम ड्राइवर के लिए SSC मतलब कि 10 पास होना पड़ेगा। मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग टेस्ट। HMB लाइसेंस लेके आपको टेस्ट में शामिल होना, और इन हैंड सैलरी आपको 16,530 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा पोस्ट था। अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, 10 पास है, अगर आपके पास HMB लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा पोस्ट जो सबको अप्लाई करना चाहिए वो है आपका हैंडीमैन। काफ़ी सारे वैकेंसी इसमें है, अप्रॉक्स 200 वैकेंसी, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो हैंडीमैन पोस्ट के लिए। लोकेशन क्या है रखा गया, गोवा, और SSC 10th पास होना पड़ेगा बस, और मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश बोलना आना पड़ेगा और लिखना, ठीक है ना। तो नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज दैट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक डिजायरेबल, मतलब हिंदी भी बोलना आपका और लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, तब आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। इन हैंड सैलरी आपको 14,610 रुपये मिल जाएगा, बहुत ही कम है बट अभी के लिए सही है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार ढुक जाते हो तो आपको सैलरी बढ़ जाएगा। तो इन हैंड सैलरी आपको 14,610 रुपये मिलेगा। जनरल वालों के लिए 28 ईयर्स रखा गया मैक्सिमम, OBC वालों को 31 ईयर्स और SC/ST वालों के 33 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। तो अगर आप 10 पास हो, अगर आपके पास इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है ना। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस किस जॉब के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी मैं बतला दूंगा। अभी के लिए इतना ही, और भी कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे वीडियो में कमेंट में बोल सकते हैं। जो आपका वॉल्किंग रखा गया है वो वॉल्किंग के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये रखा गया है, ठीक है, और SC/ST वालों के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म का आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो अप्लाई लिख के सिलेक्ट स्टेशन लिख के आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नेशनलिटी, रीजन, मदर टंग, पैन नंबर ये सब देना पड़ेगा। देने के बाद आप वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
वहाँ पे कोई भी जमा होने का कोई सिस्टम नहीं है। आपको क्या करना है, खुली लेके जाना है, खुद लेके जाना है और डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। डिमांड ड्राफ्ट का पहले से करवा लेना है। डिमांड ड्राफ्ट करवाने के बाद आपको उधर में जाना है, ठीक है ना।